तो मित्रों, इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश के हम देखेंगे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। ठीक, अब सूती वस्त्र से संबंधित सबसे पहले ओपीओडी देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पे जरी जरदोजी का काम होता है? तो जरी जरदोजी है लखनऊ, उन्नाव, चंदौली, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज और बरेली। ठीक, अब आप ये अगर उत्तर प्रदेश है तो सबसे पहले आप देखेंगे जरी जरदोजी इधर है लखनऊ सेंटर में। ठीक, फिर इसके जस्ट बगल में उन्नाव, लखनऊ के जस्ट बगल में उन्नाव पश्चिम तरफ जाने पे। चंदौली तो बनारस के पश्चिम पूर्व तरफ है। बदायूं यहाँ अगर रामपुर के बाद बरेली है तो बरेली और शाहजहां के बाद में बदायूं है यहाँ पे। तो बदायूं, उन्नाव, लखनऊ, चंदौली, शाहजहांपुर। देखिए शाहजहांपुर बरेली के जस्ट नीचे है, तो बदायूं और शाहजहांपुर साथ साथ हैं। कासगंज कुछ इधर पड़ता है और बरेली इधर पड़ता है। तो 3 जरी जरदोजी हो गए, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, लखनऊ, उन्नाव और चंदौली। ठीक, ये है जरी जरदोजी का क्षेत्र। ऐसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कास उस नाव, उन्नाव के लिए कासगंज पर बैठे चंद लोग चंदौली के, बंदे बदायूं के, शाहजहां के लखनऊ जरी वाले कपड़ों को बार न दिया हो। बार माने बरेली। तो किसके कपड़ों को बारेंगे? शाहजहां के। क्या करेंगे? बारेंगे। बरार से बरेली। बंद कौन बारेगा? बंदे। बंदे से बदायूं। कितने लोग? चंद लोग। चंद लोग चंदौली। और कहाँ बैठे थे? उस नाव पे, माने उन नाव पे। और कास, क्या? कास। तो कास उस नाव पर बैठे चंद बंदे शाहजहां के लखनऊ जरी वाले कपड़ों को बार न दिया हो। तो आपको मिल गया ये पूरा क्षेत्र। जरी जरदोजी की ओपीओडी के बाद हम देखते हैं कि सूती वस्त्र कहाँ कहाँ का ओपीओडी है। ठीक है, तो वस्त्र उत्पाद से संबंधित ओपीओडी है मऊ, इटावा, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। यूपी के मैप में देख, ये अगर है यूपी के मैप तो आप देखेंगे मऊ ये है, ये है मऊ। फिर इटावा है आगरा के बगल में, यहाँ पे इटावा। बाराबंकी लखनऊ के इधर बगल में लखनऊ। और अम्बेडकर नगर यहाँ पे। ठीक, तो ये 4 क्षेत्र आपको मिल गए वस्त्र के लिए। आगरा नहीं, आगरा नहीं, इटावा हो गया, ये हो गया बाराबंकी लखनऊ के पहले और लखनऊ और अयोध्या के बीच में, बंकी, अम्बेडकर नगर और मऊ। ठीक, ये किसका है ओपीओडी? वस्त्र का। ठीक, वस्त्र से रिलेटेड जो ओपीओडी हैं, छपाई, वस्त्रों की छपाई क्या होता है? फर्रुखाबाद में। तो ऐसे याद करेंगे, फर्रुखाबाद, फ्रॉक है ना, तो फ्रॉक में करनी थी छपाई, तो कहाँ गए? फर्रुखाबाद में। रेडीमेड वस्त्र गौतम बुद्ध नगर, तो दिल्ली के बगल में है नोएडा। यह है दिल्ली, तो इसके जस्ट सटा हुआ है यूपी का नोएडा या गौतम बुद्ध नगर इसी को कहते हैं। तो वहाँ पे आप दिल्ली से रेडीमेड वस्त्र ला के बेचते हैं। तो ऐसा समझिए कि दिल्ली के पास है तो रेडीमेड वस्त्र ही पहनेंगे लोग गौतम बुद्ध नगर में। अब रामपुर में होता है पैच वर्क। पैच वर्क क्या होता है कि जैसे आपने एक जीन्स खरीदा था ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी कटाई छटाई कर देते हैं, तो कपड़े पे थोड़ा सा घिस देते हैं ऐसा कुछ, या कई कपड़े के टुकड़ों को आपस में मिला के कपड़े बनाते हैं। तो ये पैच वर्क जो है वो रामपुर में होता है। रामपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में बरेली के जस्ट बगल में है रामपुर। पहले आएगा पीलीभीत, फिर आएगा बरेली, फिर आएगा ये रामपुर। ठीक, तो यह है रामपुर। तो वस्त्र की छपाई कहाँ हुई थी? फर्रुखाबाद में। रेडीमेड वस्त्र कहाँ से पहनते थे? गौतम बुद्ध, दिल्ली के बगल वाला। और पैच वर्क रामपुर। ठीक, रामपुर का पैच वर्क वस्त्र से संबंधित तो नहीं है लेकिन धागों से संबंधित जरूर है। तो ये है जौनपुर दरी, सोनभद्र कालीन, सीतापुर कालीन, मिर्ज़ापुर कालीन और भदोही कालीन। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये सोनभद्र का। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही ऐसे ऊपर है। ऊपर है भदोही, नीचे है मिर्ज़ापुर और सबसे नीचे सोनभद्र। और यहीं से भदोही से इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा जौनपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों ज़िले लगातार
कहाँ? उत्तर प्रदेश का ये जो है सोनभद्र का इलाका है, यहाँ से जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, तो ये चार चीज़ें। और सीतापुर तो लखनऊ के ऊपर है, ठीक है, लखनऊ के जस्ट ऊपर है सीतापुर। तो सीतापुर और ये इसका भी ओपीओडी कालीन दरिया आदि क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं ऊनी वस्त्र से संबंधित उद्योग कहाँ हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन में कानपुर और मिर्ज़ापुर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, लाल इमली मिल, ये कानपुर की है लाल इमली मिल। इसकी स्थापना सन 1876 में हुई थी, 1876। लगातार देखो 8 7 6, अगर 1800 लगा देंगे। ये लाल इमली में कानपुर में स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित ऊनी वस्त्र मिल है। यहाँ किसी समय ऊन, कपड़ा और कंबल की पूरी दुनिया प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सबसे भारत का सबसे पहला ऊनी मिल कहाँ बना था? कानपुर में। और सोचो 1876 में बन गया था। ठीक है, लाल इमली। मिर्ज़ापुर, यहाँ ऊनी धागे की कताई और ऊनी कालीनों के लिए विशाल कारोबार है। मिर्ज़ापुर मुख्य रूप से अपनी ऊनी कालीन और कंबलों के लिए जाना जाता है। अभी आप उसमें पढ़ेंगे तो पूर्वांचल का सबसे पहला यार्न फैक्ट्री, यानी धागा की यार्न फैक्ट्री जो बनाई जाएगी वो मिर्ज़ापुर में ही बनेगी। मिर्ज़ापुर के लालगंज में। कहाँ? लालगंज में। तो मिर्ज़ापुर फेमस है और कानपुर फेमस है। किसमें? ऊनी वस्त्र या ऊनी कंबल। कंबल निर्माण का प्रमुख केंद्र जो है वो मुजफ्फरनगर। यहाँ पर कंबलों का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो मुजफ्फरनगर में सबसे बड़े पैमाने पर कंबल का उत्पादन होता है। नजीमाबाद, बिजनौर, यह शहर अपनी गुणवत्तापूर्ण कंबलों के लिए जाना जाता है। और लवाड़ा, मेरठ, यहाँ कंबलों की बुनाई का काम काफ़ी प्रचलित है। तो एक नज़र में आपने देख लिया कि ऊनी वस्त्र जो आपके मिलने थे वो तो या तो इधर हैं, है ना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ये 3 ज़िले, और या फिर इधर कानपुर बीच में आएगा और इधर आ गया मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में, कानपुर में सबसे पहली 1876 में लाल इमली ऊनी मिलती। और नया जो बन रहा है करंट में, ये तो सबसे पहली थी। और करंट में जो पूर्वांचल यार्न फैक्ट्री बन रही है वो मिर्ज़ापुर के लालगंज में बन रही है। ठीक, और ये बाकी 3 ज़िले जो हैं वो ऊनी कंबल के लिए सबसे ज़्यादा पसंद है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत। ठीक, आप एक नज़र में रिवीजन कर सकते हैं। प्रथम ऊनी मिल लाल मिल कानपुर 1876, कंबल की मुजफ्फरनगर और नजीमाबाद। ठीक है, छपाई कला फर्रुखाबाद, पिलखुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग और छींटे प्रिंटिंग के लिए। ये फर्रुखाबाद और पिलखुआ याद रखिएगा, छपाई कला के लिए। कालीन, ऊनी धागा, मिर्ज़ापुर, भदोही। ठीक, अब हम देखेंगे सूती वस्त्र। क्या? सूती वस्त्र। अभी तक हमारा हुआ था क्या? ओपीओडी था और ऊनी हो गया। ऊनी के बाद अब हम देखेंगे सूती वस्त्र। ऐतिहासिक और औद्योगिक पृष्ठभूमि, वह उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कानपुर में इसके लिए विशाल सूती उद्योग के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सूती वस्त्र के लिए सबसे फेमस कानपुर, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर तो कहाँ है? इंग्लैंड में है। अब सूती वस्त्र के बारे में देखते हैं। कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। मतलब अगर रोजगार के मामले में देखते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग सेकंड नंबर पे रोजगार प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। आफ्टर किससे? हथकरघा। उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में सिक्किम को छोड़कर दूसरे स्थान पर है। ठीक, अब कानपुर सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें तो कानपुर में और क्या था? कानपुर में आपने पढ़ा था कि अभी को लाल इमली थी 1876 की, जो सबसे पहले ऊनी मिल थी। और कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था क्या था? कानपुर में चमड़ा रंगाई, कान ऐंठ दिया तो चमड़ा लाल हो गया, यानी चमड़ा रंगाई, जूता संस्थान। और क्या था? ये कृत्रिम अंग बनने थे कानपुर में। और क्या था? HAL की फैक्ट्री थी और मॉडर्न बेकरी था। तो कानपुर का, और यहाँ पे सर्वाधिक सूती मिलें भी हैं। ठीक, मेरठ हथकरघा और सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। और अभी आपने पढ़ा था ऊनी कंबलों के लिए फेमस है। इटावा सूती वस्त्रों के साथ साथ कताई मिलों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। कताई मिलें हैं, तो यहाँ पे सूती वस्त्र की मिलें, यहाँ पे इटावा में कताई मिलें हैं। वाराणसी सूती साड़ियों और हथकरघा उत्पादन के लिए, तो वाराणसी में तो साड़ी एकदम फेमस है। ठीक है,
मऊ उत्तर प्रदेश का प्रमुख हथकरघा केंद्र, हाथ से चलने वाले या मतलब लघु उद्योग टाइप के होते हैं हथकरघा। आगरा की दरी, आगरा सूती और ऊनी वस्त्रों पर बनी पारंपरिक फर्श दरी आदि के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर हस्त निर्मित कालीन, तो मिर्ज़ापुर का कालीन, कालीन के मामले में अभी आपने देखा था जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये चारों हैं, और इधर में था सीतापुर। ठीक, मिर्ज़ापुर अपनी और ये मिर्ज़ापुर में आपने क्या देखा था अभी, यार्न, पूर्वांचल की यार्न फैक्ट्री है। बरेली का जरी जरदोजी, बरेली धातु के धागों और मोतियों से सजाने वाली कढ़ाई। ठीक है, धातु के धागे क्या होते हैं, तो बरेली वाले ये सोने चांदी के धागों जो होते हैं, सोना और चांदी का धागा जो होता है उससे वस्त्र को पिरोते हैं। ठीक है, वस्त्र में उसे लगाते हैं। लखनऊ जरी जरदोजी, भारी अलंकृत कढ़ाई की शैली। बाराबंकी हथकरघा उद्योग, बाराबंकी में सूती और हाथ से बुने। गाजीपुर वॉल हैंगिंग, अब जब ओपीओडी में देखेंगे, ओपीओडी एक जिला एक उत्पाद, तो गाजीपुर का यही है। गाजीपुर क्या करता है, वॉल हैंगिंग, मतलब वॉल मतलब दीवार, और हैंगिंग मतलब टांगने वाला सामान। तो दीवार पे ऐसा कुछ बना के जो जूट और इस कागज या सूती वस्त्रों का ऐसा कुछ बने, उसको दीवार पे सजाने के लिए जो वॉल हैंगिंग बनाया जाता है वो गाजीपुर का है। ठीक, जूट और सूती धागों से बनी सजावटी लटकन, लटकन लटकेगा कहाँ पे, दीवार पे। वाराणसी सिल्क ब्रोड, सोने और चांदी के धागों से जरी और रेशम के साथ मेल, ये सोना चांदी भी लगाते हैं अपनी साड़ियों में। हमारे यहाँ आया था एक साड़ी शादी ब्याह में, तो उसमें सोने के धागे लगे हुए थे। रामपुर पैच वर्क, रामपुर कपड़ों के टुकड़ों में जोरदार बनाई की जाने वाली। सीतापुर दरी, सीतापुर, तो सीतापुर का दरी आपने देख लिया, रामपुर का पैच वर्क आपने देख लिया। मऊ की साड़ी विशेष ऑर्डर पे बुनाई और तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसा मऊ की साड़ी है। वस्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान परीक्षा हेतु अनिवार्य है। इन संस्थानों की स्थापना वर्ष और मुख्यालय सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम स्थापना, तो ऐसा याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश तो ही है, उस उत्तर प्रदेश राज्य का वस्त्र निगम, वस्त्र निगम क्या, वस्त्र का निगम जो था वो 1969 में कानपुर में, तो वस्त्र हमेशा निगम बनाएगा कानपुर में, क्योंकि कानपुर तो फेमस है ना जी कपड़ों के लिए। अब उत्तर प्रदेश का था हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, तो हस्त से बने शिल्प का विकास भी हो और उसका विपणन भी हो, ऐसा निगम जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया 1966 में। तो हाथ से बने, उत्तर प्रदेश के हाथ से बने शिल्प का विकास भी कराएगा और बेचेगा, विपणन भी कराएगा, वो निगम कहाँ है, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश के राज्य का वस्त्र निगम कहाँ है, कानपुर में, 3 साल बाद बना इससे। उत्तर प्रदेश का वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यूपी टीटीआई कानपुर में है। तो निगम जो था, वस्त्र निगम जो था वो कानपुर में था, लेकिन वस्त्र से संबंधित टेक्नोलॉजी जो संस्थान है वो भी कानपुर में है। तो कानपुर में क्या है, वस्त्र निगम और वस्त्र प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टीटी, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक, कानपुर। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, चौका घाट, वाराणसी। अब ये हथकरघा है, हाथ से चलने वाले या मतलब छोटे लेवल के जो तकनीकी संस्थान है वो कहाँ है, वाराणसी। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार एवं सुविधा केंद्र, बड़ा लालपुर, वाराणसी में। तो हस्तकला संकुल और हथकरघा तकनीकी, ठीक है, ये हाथ वाले की तकनीकी और हस्तकला संकुल ये दोनों वाराणसी में हैं। लेकिन हस्तशिल्प का विकास एवं विपणन, अगर हस्तशिल्प का विकास कराना है तो लखनऊ में ही जाना पड़ेगा और उसको बेचना है। ठीक है ना, यहाँ सब और बाकी सब चीज़ों। अब हम देखेंगे रेशम वस्त्र या रेशम इंडस्ट्री। भारत में सभी चारों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में वैसे 4 प्रकार के भारत में रेशम पाए जाएंगे। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो मलबेरी, शहतूत, मूंगा, एरी। ये टसर होता है शायद, मलबेरी और शहतूत एक ही होता है, टसर होता है क्या, टसर, रुकिए मैं, ठीक, कौन कौन से हो गए, मलबेरी, टसर, मूंगा, एरी। एम टी, एम ए,
MA मलबेरी, एरी, मूंगा, टसर। प्रमुख केंद्र वाराणसी, कानपुर और इटावा है। तो वाराणसी में रेशम की साड़ी बनती है, कानपुर वस्त्र के लिए फेमस ही है, और इटावा भी अभी मीलों की संख्या में के लिए फेमस था। तो वाराणसी, कानपुर और इटावा। ठीक। मूंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत के असम में होता है। तो ये मूंगा है, मूंगा, गूंगा, ये ऐसा रेशम है जो मूंगा से बनता है, और इसका उत्पादन केवल असम में होता है। भारत में कहाँ होता है? असम में। ठीक। रेशम की साड़ी बनारस में बनती है। मलमल की छपाई मथुरा में होती है। 1992 रीजनल कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया। तो आपसे ये भी पूछा था सेरी कल्चर किसे कहते हैं? सेरी कल्चर, तो वो रेशम उत्पादन को, क्या उत्पादन? रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरी से साड़ी याद कीजिएगा, सेरी बराबर साड़ी, और साड़ी थी रेशम की, तो रेशम के कल्चर को सेरीकल्चर कहेंगे। और 1992 में इसकी कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया था। मलमल की छपाई मथुरा में होती है, और मलमल की छपाई मथुरा में होगी। रेशम की साड़ी बनारस में बनेगी। मूंग का केवल असम में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहतूती रेशम का उत्पादन होता है, यानी मलबरी का। कौन सा? मलबरी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र ये तीनों हैं। ठीक। अब हम देखेंगे जूट उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिलें हैं। जूट, तो 3 जूट मिलों में एक सहजनवा हो गया गोरखपुर का, और 2 कानपुर में हो गए। काम खत्म। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का ये प्रमुख नाम और उनके जिले याद करिएगा। तो चुर्क और डल्ला सीमेंट उद्योग के पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। ये सोनभद्र में है। जगदीशपुर, अमेठी, जगदीश की अम्मा थी, अम्मा थी कहाँ? क्या करने के लिए? सीमेंट बनाने के लिए। तो जगदीशपुर, अमेठी, सीमेंट उद्योग। चुनार, कजरहट, मिर्जापुर। चुनार नहीं, चुनार है ये, कजरहट। तो मिर्जापुर से ये कजरहट आप कैसे याद करेंगे? तो कजरहट और कजरी, कजरी लोकगीत है। जो आप लोकगीत पढ़ेंगे तो आप मिर्जापुर से पढ़ेंगे क्या है? कजरी। तो और कजरहट सीमेंट, ये दोनों चीज़ें मिर्जापुर की हैं। दादरी, गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा का वो स्थान है, दादरी, दादरी। जब आप फ्रेट कॉरिडोर देखेंगे, पूर्व पश्चिम औद्योगिक गलियारा जो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उत्तर दक्षिण औद्योगिक गलियारा, तो उसमें ये जो पूर्व पश्चिम औद्योगिक गलियारा है, दादरी और गौतम बुद्ध नगर एक फेमस पॉइंट है। ठीक है। पश्चिम से लेके जो पूर्व में जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पड़ता है यूपी में ददरी। तो यहाँ बनता है क्या? सीमेंट। ददरी में दादा बनाते थे सीमेंट। जगदीशपुर की अम्मा थी तो वो भी बनाती थी सीमेंट। चुर्क और डल्ला भी सोनभद्र में सीमेंट, और चुनार और कजरहट भी मिर्जापुर में सीमेंट बनाते हैं। एक फैक्ट है, रायबरेली, झांसी, सिकंदराबाद, कासगंज में भी सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री वैसे रहेंगे ही रहेंगी कई जगह पे। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम। ठीक। तो एल्यूमिनियम में एक ही फेमस चीज़ है जहाँ आप पढ़ेंगे सोनभद्र का हिंडाल्को। ठीक। सोनभद्र, रेणुकूट, रेणु ने कूटा, रेणु ने कूटा, रेणु ने कूटा एल्युमिनियम को। सोनभद्र की रेणु थी। हिंडाल्को विशाल संयंत्र है। इसकी स्थापना सन 1962 में आदित्य बिरला समूह द्वारा की गई। 1962 में किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। ठीक। उद्योग की सफलता के कारण एल्युमिनियम उद्योग के फलने फूलने के लिए 3 प्रमुख भौगोलिक कारण हैं। बिजली की आपूर्ति पास में ही रिहंद बांध से होती है। तो रिहंद बांध आपने सुना होगा, रिहंद बांध सोनभद्र में है। कच्चा माल बॉक्साइट, एल्युमिनियम है, इसके पास झारखंड और छत्तीसगढ़ से आसानी से मिल जाते हैं। और कोयला सिंगरौली से मिल जाता है, जहाँ से तापीय ऊर्जा मिलती है। तो
हिंडाल्को के लिए बिजली मिल जाएगी। वो मिलेगी कहाँ से? रिहंद बांध से। बिजली रिहंद से। झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिल जाएगा बॉक्साइट। और फिर कोयला मिल जाएगा सिंगरौली से। ठीक, कोयला, बिजली और बॉक्साइट तीनों मिल गया। आपने हिंडाल्को कंपनी की स्थापना वहीं सोनभद्र में कर दी। ठीक, अब हम देखेंगे पेपर वर्क या कागज। उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में कागज की मिलें हैं। तो बहुत सारे जिलों में कागज की मिलें होंगी ही होंगी। सबसे मेन बताओ मुझे, वो है सहारनपुर। राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र है। तो राज्य का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में है। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले लेखन और मुद्रण कागज का। मुजफ्फरनगर सहारनपुर के बगल पे, यहाँ मध्यम और लघु स्तर की इकाइयाँ हैं। ठीक, मेरठ हापुड़ उसके बगल में रिसाइकिल पेपर या रद्दी कागज से बोर्ड बनाने की इकाइयाँ हैं। बस्ती खलीलाबाद में है। अन्य जिले हैं। कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं? तो कृषि अवशेष जैसे गन्ने की खोई, पुआल, भूसा आदि रॉ मटेरियल होगा। पेड़ से जो कागज बनते हैं वो है यूकेलिप्टस और पॉपुलर का पेड़, जो पश्चिमी यूपी में बहुत आयत में पाया जाता है। रद्दी कागज पुराने कागजों को रिसाइकिल करके नया बोर्ड बनाया जाता है। ठीक, सहारनपुर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कागज उद्योग में अनुसंधान और तकनीकी को बढ़ावा देता है। तो अनुसंधान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सेंट्रल पल्प्स एंड पेपर रिसर्च PPRIC सेंट्रल पल्प्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। तो कागज को सहारा किसने दिया है? सहारनपुर ने दिया है। स्टार पेपर मिल प्रतिष्ठित मिल है। तो एक पेपर का नाम वैसे मिल का नाम है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो कागज उद्योग में आप एक ही नाम याद कीजिएगा, सहारनपुर। बाकी देश में तो कई जगह रहती है, तो कुछ रखना नहीं है। ठीक, और CPPRI रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका? पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। अब आप देखेंगे ग्लास वर्क या कांच उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख कांच उद्योग, तो फिरोजाबाद भारत की कांच नगरी कही जाती है। विश्वविख्यात केंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कांच उत्पादन केंद्र है। इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। तो चूड़ियाँ सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोला जाएगा। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक शहर, दुनिया की कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत के कुल कांच उत्पादन में लगभग 70% अकेले यह जिला प्रदान करता है। तो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। 70% ऑफ कांच या ग्लास कहाँ है? फिरोजाबाद। याद रखिएगा यहाँ का OPOD भी यही है। अब 70% है तो OPOD देना ही था। ग्लास म्यूजियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत फिरोजाबाद को देश का पहला ग्लास म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में ग्लास का म्यूजियम। अब यानी ग्लास से संबंधित कुछ भी हो, चाहे OPOD हो, चाहे म्यूजियम हो, और चाहे सुहाग नगरी हो कांच की, या कांच नगरी या ग्लास वर्क्स कुछ भी बोला जाए, तो कहाँ है? फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद में तो कांच की नगरी या कांच की म्यूजियम बनी गए, लेकिन उसके अलावा वाराणसी, यहाँ कांच के मोती बनते हैं। ठीक, कांच के मोती वाराणसी में, भजोई या संबल में यहाँ कांच की खिड़कियाँ बनती हैं, और नैनी प्रयागराज में कांच के सामान। सहारनपुर, यहाँ औषधियों के लिए कांच की शीशियाँ और हुक्के चिलम बनाए जाते हैं। तो सहारनपुर में यहाँ कहाँ था, क्या था? यहाँ पेपर मिल थी और सेंट्रल पेपर एंड पल्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी था। हाथरस और सासनी में कलम एवं अन्य कलात्मक वस्तुएं जो हाथ से लिखी जाती है कलम, तो हाथरस में बनेगी। ठीक, उत्तर प्रदेश में कांच की तकनीकी जो है वो माउथ ब्लोइंग तकनीकी है, मुंह से फूंक मार के। क्या? पहले कांच जो उसको शेप दिया जाता है तो उसमें मुंह से हवा फूंक मारते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप
लेता है। ठीक है, तो माउथ ब्लोइंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। कच्चा माल कांच बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिका रेत, क्या, सिलिका सैंड, सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये तीन चीज़ तो आप रट ही लीजिएगा, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, सोडा ऐश, सोडा राख, और कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कार्बोनेट, सिलिका का सैंड और सोडा ऐश, ये कच्चा माल, ये PY पूछा गया था एक बार क्या जल्दी ही पूछा गया था। ईंधन में बदलाव, प्रदूषण को कम करने के लिए अब यहाँ कोयले के स्थान पे नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो हर जगह हो रहा है, तो इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल यही तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलिका रेत, कच्चा माल। अब आप देखेंगे दिया सलाई या माचिस उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में माचिस उद्योग, ठीक है। दिया सलाई उद्योग का सबसे मुख्य और बड़ा केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर और लखनऊ में भी इसके कारखाने हैं। तो कुल मिला के आप एक चीज़ याद कीजिएगा, बरेली प्रमुख केंद्र दिया सलाई का सबसे बड़ा है बरेली। कच्चा माल ये पूछ सकता है, तो सेमल और सुंदरी के मुलायम लकड़ी, ठीक। प्रमुख संस्थान बरेली में है, विमको कंपनी है, लघु एवं कुटीर उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। तो ये तो अलग बात है। तो बरेली का माचिस, माचिस क्या है, माचिस, माचिस बरेली, सेमल और सुंदरी के वृक्ष, सेमल एवं सुंदरी वृक्ष, ठीक। बस। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में मेटल या धातु उद्योग क्या क्या है। तो धातु में सबसे पहला है पीतल। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाएगा। मुरादाबाद भारत की पीतल नगरी है, ब्रास सिटी कहा जाता है। दुनिया भर में पीतल के हस्तशिल्प बर्तनों का निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र मुरादाबाद है। ये मुरादाबाद का OPOD भी वही है, पीतल के उद्योग, धातु के उद्योग, ठीक है। आप ऐसे OPOD ऑफ मुरादाबाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP ऑफ मुरादाबाद। तो यहाँ के लोगों की मुराद है कि वो धातु का शिल्प, धातु पर शिल्प करे। मुराद क्या है कि धातु पे शिल्प, ऐसे शिल्पकार बने जो धातुओं पर शिल्प करते हैं। वाराणसी कलई के बर्तन, सुंदर पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ साथ नक्काशी के काम के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा पीतल की मूर्तियाँ, मथुरा में मुख्य रूप से पीतल की सुंदर मूर्तियों और पूजा की सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। तो मथुरा का पीतल जो है, मथुरा में पीतल की मूर्ति, ये जो बाल गोपाल मिलते हैं ना, गोपाल, बाल गोपाल, तो वो पीतल के बनते हैं। जालौन पीतल के बर्तन, अलीगढ़ का ताला, तो ताला भी बनेगा, वो भी धातु से है। तो ये अलीगढ़ का फेमस है, अलीगढ़ ताला, ठीक। तालों और हार्डवेयर फिटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल और एल्युमिनियम दोनों का उपयोग होता है। झांसी लोहा और पीतल, झांसी पीतल के समान, बस्ती पीतल के बर्तन, मिर्ज़ापुर पीतल के बर्तन के साथ साथ कांसे का, ब्रोंज, कांसा, ठीक। नक्काशी पीतल की बारीक नक्काशी, निर्यात पीतल के उत्पादों का अमेरिका, ब्रिटेन आदि चीज़ में निर्यात है, ठीक। कुल मिला के आप ये 3-4 चीज़ें याद कीजिए। मुरादाबाद ब्रास सिटी, ब्रास सिटी क्या है, मुरादाबाद है। और फिर मथुरा में पीतल की मूर्ति, अलीगढ़ का ताला, और झांसी का लोहा एवं पीतल के लिए छोटे सामान, बस। और मिर्ज़ापुर में कांसा, ठीक। खाद या उर्वरक की फैक्ट्री के बारे में आप देखेंगे, तो एक नाम गोरखपुर का याद कीजिएगा, ठीक है, गोरखपुर। गो माने गाय और रख माने रखना, गाय रखोगे तो क्या मिलेगा, खाद मिलेगा। कानपुर मगरवाड़ा में फॉस्फेट का उत्पादन, और प्रयागराज, ये प्रयागराज का जो इफ़को संस्थान है फूलपुर में है, कहाँ पे है,
फूलपुर में। यह भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य है। और यूरिया का, ये मूरिया लग रहा होगा, यूरिया है, यूरिया का 19% और जटिल उर्वरकों का 29%। तो 19% ऑफ यूरिया, एक कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइज़र होते हैं इसका 29%, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग उर्वरक का कारखाना कहाँ है? फूलपुर, प्रयागराज। तो उर्वरक फूलपुर, ठीक। जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक का देखते हैं, ठीक है। जीआई टैग की पर्पस है। जीआई टैग एक ऐसा संकेत या नाम है जो उन उत्पादों को दिया जाता है, किसको? प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, क्या? एक नाम दिया जाता है, ठीक है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और जिनमें उस स्थान की जलवायु, मिट्टी या पारंपरिक कौशल के कारण विशेष गुण की प्रतिष्ठा पाई जाती है। तो एक नाम दिया जाता है, किसको? प्रोडक्ट को, उत्पाद को एक नाम दिया जाता है, एक विशेष क्षेत्र का नाम दिया जाता है, और उस क्षेत्र के कारण, वहाँ की जलवायु के कारण, वहाँ की मिट्टी या वहाँ की कौशल के कारण उस प्रोडक्ट में कोई एक विशेष गुण पाया जाएगा, तो उस नाम को यानी उस टैग को बोलेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग। तो ये उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है उसका उद्देश्य कि उस लोकप्रिय नाम का उपयोग केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही या उस क्षेत्र के लोग ही कर सकें, जिससे उत्पाद की नकल रोकी जा सके, ठीक है, क्योंकि गुण वहीं पाया जाएगा, कौशल उसी क्षेत्र में पाया जाएगा, कौशल या गुण या जलवायु या मृदा वहीं पाई जाएगी। अगर वो सामान अधिक बिकेगा, दूसरे क्षेत्र के लोग भी उसका नाम इस्तेमाल करके कहेंगे नहीं ये यहीं का है। जैसे दार्जिलिंग का चाय, तो दार्जिलिंग में जो जलवायु है वहाँ की चाय पत्तियों के गुण कहीं और थोड़ी ना पाए जाएंगे, लेकिन बेचने वाले नकल कर सकते हैं। वैधता, जीआई टैग की वैधता 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इसके बाद उसे नवीनीकृत या रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक। तो जीआई टैग कितने ईयर्स के लिए मान्य होगा? 10 वर्ष के लिए। नियम, भारत में यह वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो जीआई टैग से जुड़े, तो इसका एक्ट जो है, जीआई टैग एक्ट जो है वो है 1999 का, मुख्यालय है चेन्नई में, और मान्य होगा 10 वर्ष के लिए। किसी विशेष रीजन के उत्पाद को ये नाम दिया जाता है, नाम मतलब टैग दिया जाता है, ठीक। पहला उत्पाद, भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। फर्स्ट क्या है? दार्जिलिंग का चाय। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में जीआई टैगिंग में अभूतपूर्व प्रगति की है। शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश 77 जीआई टैग के साथ है, भारत के पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। तो क्या क्या हुआ? यूपी 77 जीआई टैग्स के साथ फर्स्ट पे है, फर्स्ट। सेकंड पे है टीएम तमिलनाडु। मुख्यालय हुआ आपका जीआई टैग का चेन्नई, और एक्ट हुआ आपका 1999 वाला। अब अगर यूपी फर्स्ट पे है तो यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पे टॉप पे है? तो ये है वाराणसी। कौन है? वाराणसी, जहाँ से मोदी जी हैं सांसद। तो यहाँ जीआई टैग मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिलवा दिए हैं। तो वाराणसी को कहा जाता है जीआई हब। तो जीआई हब ऑफ यूपी इज़ वाराणसी। वाराणसी को जीआई हब कहा जाता है यूपी का। यहाँ पे है जैसे वाराणसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का भांटा, भांटा माने बैगन, बैगन माने ब्रिंजल। तो रामनगर है गंगा उस पार, रामनगर का किला है वाराणसी में। अगर गंगा नदी जाएंगे तो गंगा इस पार हैं वाराणसी, काशी, बीएचयू ये सब, और गंगा उस पार जाएंगे तो रामनगर का किला है। तो रामनगर का ब्रिंजल को जीआई टैग मिला हुआ। श्रेणी, यूपी के जीआई टैग का मुख्य श्रेणी है हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, खाद्य सामग्री, फूड। ये है 3, ठीक। हस्तशिल्प या हाथ से कुछ बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, या एग्रीकल्चर जो जलवायु के कारण बढ़िया एग्रीकल्चर होता है मृदा के कारण, और खाद्य सामग्री। ओपीओडी के साथ जुड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की योजना ने इन उत्पादों की पहचान और पंजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ओपीओडी जो स्कीम बना था उसकी वजह से ये पहचान मिली कि इस ज़िले में यहाँ पे ये चीज़ अच्छे हैं या इनकी गुणवत्ता बहुत विशिष्ट है। लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, ठीक है ना, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, बनारस की साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा।
तो टेराकोटा क्या है, ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी से ऐसा चीज़ होता है जिससे उत्पाद बनते हैं, तो जैसे खिलौना वगैरह वगैरह। खुर्जा की पॉटरी, खुर्जा बुलंदशहर है, बुलंदशहर में है एक जगह, तो वहाँ पे खुर्जा पॉटरी बहुत फेमस है। सहारनपुर लकड़ी का क्राफ्ट, तो सहारनपुर से याद रखिएगा, सहारनपुर का एक जिला एक उत्पाद जो है वो भी है लकड़ी, लकड़ी का शिल्प। और एक जिला एक उत्पाद लकड़ी का शिल्प है, इसलिए यहाँ जीआई टैग भी प्रदान करवा दिया गया कि इसको जीआई टैग दे दो भाई। कन्नौज का इत्र, यही है इनका ओडीओपी। अमरोहा का ढोलक, यही है इनका ओडीओपी। मैनपुरी तारकशी, यही है। संबलपुर सींग का उत्पाद, संभल के जाना, संभल में संभल के जाना, क्योंकि सींग से यानी गाय या जानवरों की सींग से बने उत्पाद आप मार खा जाएंगे। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर, ठीक है। तो इलाहाबाद सुरखा अमरूद, इलाहाबाद सुरखा आम, अमरूद का सुरखा अमरूद। अगर आप फल बागवानी कृषि का लेक्चर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आपने वहाँ पे इलाहाबाद सुरखा अमरूद प्रयागराज, ठीक है। बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस का पान, तो ये चीज़ बनारस का, अगर आपने पूछा गया जीआई टैग कहाँ मिला है लाल भरवा मिर्च का, तो वो है बनारस में, ठीक। बनारस की ठंडाई, बनारस में। लखनऊ की रेवड़ी तिल गुड़ से बनी मिठाई, तो रेवड़ी लखनऊ की तो फेमस है, लखनऊ की रेवड़ी, तो गुड़ से बनी मिठाई भी लखनऊ में होगा। जबकि गुड़ जो है इसका ओडीओपी आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर और अयोध्या में है। कहाँ कहाँ है गुड़, गुड़ किस किस जिले का उत्पाद है, मुजफ्फरनगर का और अयोध्या का, लेकिन गुड़ और तिल से बनी मिठाई या रेवड़ी लखनऊ का है। लखीमपुर खीरी का रसगुल्ला, तो रसगुल्ला है मीठा, तो खीर की तरह, किसकी तरह, खीर की तरह। संडीला के लड्डू हरदोई में, क्या बात है, संडीला के लड्डू, संडीला सांड की तरह डील वाला लड्डू, सांड के ऊपर एक डील होता है ना, ये ऊपर से जो इसके सींग के दो तो पीछे होता है, ये है लड्डू। ये कहाँ है, हरदोई। इतना बड़ा लड्डू है, सब किसी को दे सकता है। तिरंगा बर्फी बनारसी, चुनार के बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर का चुनार बलुआ पत्थर तो आप बहुत बार याद कर चुके होंगे, क्योंकि मिर्ज़ापुर में एक स्थान है चुनार, वहाँ का बलुआ पत्थर इतना फेमस है कि अशोक ने भी अपने शिलालेख आदि यहीं से बनवाए थे। महोबा का गौरा पत्थर और बांदा का सजर पत्थर, ये दोनों है। महोबा बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोनों, पहले महोबा इधर पड़ता है पश्चिम तरफ जाने पे, उसके जस्ट बगल में है बांदा। तो महोबा का याद रखेंगे महबूब, और महबूब कैसी थी, गोरी, तो महोबा का गोरा पत्थर, गौरा पत्थर, ठीक, जो सफ़ेद था एकदम महबूब की तरह, तुम्हारी गोरी था। और बांदा, बांदा को याद रखेंगे बंदे से, और सजर मतलब जर गया, साथ जर गया, किसके लिए, गोरा महबूब की तरह के लिए, तो सजर पत्थर, जरा कौन, बांदा या बंदा, और गोरी कौन थी, महबूबा की महबूब। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वो लिस्ट बस देख लेते हैं। वाराणसी में है बनारस की शहनाई, बनारस का तबला, बनारस की लाल मिर्च, बनारस की लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, ठंडई, म्यूरल पेंटिंग, चिरई गांव का करौदा। अब देखेंगे मथुरा का सांझी कला, मथुरा का जरी पोशाक, मेरठ, मेरठ का बिगुल, ये मेरठ में है, बनता है खेल का सामान, और यहाँ खेलों वालों ने बिगुल बजा दिया। बिगुल बजाने वाली चीज़ होती है जो वाद्य यंत्र है। बरेली फर्नीचर, जरी जरोजी और बेंत और बांस शिल्प, तो बरेली का बेंत और बरेली का बांस लकड़ी के मामले में अत्यंत ही फेमस है। बांस, बेंत, ठीक, और जरी जरदोजी का काम। पीलीभीत की बांसुरी, तो बांसुरी पीली होती ही है, बांसुरी अगर आपने खरीदा है तो पीली रहेगी,
तो बांसुरी के पीली में लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई, ये थारू जनजाति होती है जो लखीमपुर खीरी में पाई जाती है, और उन्होंने जो कढ़ाई की उसी को इनका जीआई टैग दे दिया गया, क्योंकि यहाँ के थारू बहुत बढ़िया कढ़ाई कर। जौनपुर की इमरती, जान दे देंगे जौनपुर की इमरती खाने के लिए। चित्रकूट लकड़ी का खिलौना, चित्रकूट में विचित्र लकड़ी के खिलौने बनते हैं। बुंदेलखंड कठिया गेहूँ, कठिया गेहूँ ये क्या है? बुंदेलखंड में जानते हैं यहाँ पानी होता है कम, और जब पानी कम होगा तो वहाँ के गेहूँ बन जाएगा काठ यानी लकड़ी की तरह कठोर, तो कठिया गेहूँ कहाँ? बुंदेलखंड। आगरा स्टोन वर्क, आगरा स्टोन वर्क, अरे आगरा में स्टोन का ही तो बना है ताजमहल, तो स्टोन वर्क वहीं का तो फेमस होगा। हापुड़ पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या टेक्सटाइल। तो आपने देखा था कि ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या ब्लॉक प्रिंटिंग, ये था फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद में प्रिंटिंग के अच्छी काम होते हैं। फ्रॉक में हमने पढ़ाया था ना कि फ्रॉक में छपाई करनी थी तो फर्रुखाबाद गया। अब पिलखुआ में भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल के, यानी कपड़ों में जो हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है वो हापुड़ के पिलखुआ में भी की जाती है, पिलखुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। रेल की पहिया का कारखाना रायबरेली। भारत एक्सप्लोजिव बारूद की फैक्ट्री ललितपुर, ललितपुर में सबसे ज़्यादा खादान मिलता है, खनिज मिलता है, तो एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ बना दिए। AK-247 AK-47 मशीन का वो सुने हैं ना, AK-47 नाम का जो गन होता था, तो AK-203 के आगे 203 तक ये सीरीज पहुंच चुकी, जो अमेठी में लगाया गया। तेल शोधक कारखाना प्रयागराज और मथुरा में है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, तो आजमगढ़ में काली मिट्टी का बर्तन, ऐसे याद करते हैं आजमगढ़ की गुंडों को योगी जी ने ब्लैक मिट्टी में वो बदल दिया। एटा घुंघरू उद्योग, एट घुंघरू पहन के लोग डांस ही करते हैं एट स्टेज। कहाँ पे? पैरों में बांधा घुंघरू और नाचा एट स्टेज, तो एटा में घुंघरू। बांसुरी पीलीभीत पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल रिफाइनरी मथुरा, ये तो सबसे फेमस IOC की। बरेली का सुरमा, तो बरेली अपने बेंत बांस सुरमा। उत्तर प्रदेश कृत्रिम रबड़ कारखाना गाजियाबाद, ये दिल्ली के बगल में पड़ता है गाजियाबाद, तो यहाँ कृत्रिम रबड़ बनता है। ठीक। हस्तशिल्प निर्मित कागज जालौन, तो जला दो कागज को, जला दो। तो जालौन वालों ने क्या बनाया? कागज, क्योंकि इन्हें सब कुछ जलाना होता था तो सब कुछ कागज का बनाने लगे। नोएडा उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर पार्क। अब नोएडा में आपने पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था आपने, तो नोएडा जो है एक विकास प्राधिकरण है वो ओखला वाला। ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी। उन्नाव चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान। उत्तर प्रदेश में कुल 31 SEZ हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक, SEZ मतलब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक। रसायन उद्योग के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। लखनऊ को विज्ञान की नगरी कहा जाएगा। लखनऊ में क्या है? कत्था उद्योग बरेली, तो बरेली में आपने बेंत सुना, और ऊपर बरेली में आपने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश का सुरमा, बरेली में बेंत सुरमा और कत्था पढ़ लिया। ठीक। उत्तर प्रदेश का राज्य श्रम विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में, तो आगरा में श्रम विभाग है। ठीक। सॉफ्टवेयर निर्माण और निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अभी आपने सॉफ्टवेयर का पार्क कहाँ से पढ़ा? नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है सॉफ्टवेयर में? सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रिकैप करेंगे अगले लेक्चर में उत्तर प्रदेश का उद्योग। इति संपूर्णम भवति।